Topic 3, Chemical composition of seeds. Chemical composition of seeds means the different chemical substance present in a seed. This substance provide nutrition to the embryo during germination. केमिकल कंपोजिशन मतलब होता है सीड के बीच में केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और एम्ब्रियो को जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। बीज की रासायनिक रचना से तात्पर्य है उन रासायनिक पदार्थों से है जो बीज में पाए जाते हैं। ये पदार्थ अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण और ऊर्जा प्रदान करते हैं। मेन केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ सीड। बीज के मुख्य रासायनिक घटक। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के क्या रोल होते हैं? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। मोस्टली स्टोर्ड एट स्टार्च, अधिकांश बीजों में स्टार्च के रूप में होता है। यूज्ड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, अंकुरण के समय ऊर्जा प्रदान करता है। इसका एग्जाम्पल है व्हीट, राइस, मेज। प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। सेकंड, नीडेड फॉर फॉर्मेशन न्यू सेल्स एंड एंजाइम्स, भ्रूण की वृद्धि में सहायता करते हैं और नई कोशिकाओं और एंजाइम के बनाने में आवश्यक होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्राम, पी, सोयाबीन, मटर, सोयाबीन और चना दाल। लिपिड्स एंड फैट्स, ग्राम, पी एंड सोयाबीन, लिपिड्स एंड फैट्स स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबसे अधिक ऊर्जा भंडारण में सहायता करते हैं। कन्वर्टेड इनटू शुगर्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन, अंकुरण के समय शर्करा में शुगर में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट। फोर्थ हम देखेंगे मिनरल्स। नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, कम मात्रा में आवश्यक होता है। हेल्प इन एंजाइम एक्टिविटी एंड ग्रोथ, एंजाइमों के कार्य और वृद्धि में। एग्जाम्पल कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। फिफ्थ विटामिन्स, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, उपापचय में सहायता करते हैं। एसेंशियल फॉर हेल्थी सीडिंग ग्रोथ, स्वस्थ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। फंक्शंस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। कंपोनेंट्स और फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी सोर्स, ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन है ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण की वृद्धि। लिपिड है लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा का भंडारण। मिनरल्स एंजाइम एक्टिविटी। विटामिन्स मेटाबॉलिज्म, उपापचय में सहायता। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग जर्मिनेशन, अंकुरण के समय ऊर्जा प्रदान करती है। हेल्प्स एम्ब्रियो ग्रोथ, भ्रूण के विकास में सहायता करती है। सपोर्ट्स एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइमों के कार्य में मदद करती है। एंश्योर हेल्थी सीडलिंग डेवलपमेंट, स्वस्थ पौधे के विकास में सहायक होती है। इंक्रीज सीड सर्वाइवल, बीज की जीवित रहने की क्षमता बढ़ाती है। अब हम देखेंगे कि किस चीज़ से हमें क्या ज़्यादा मिलता है। सीड है मतलब जो भी हमारी फसल है, राइस, व्हीट, ग्राम, पीस, सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, मेज़ वगैरह। सो राइस से हमें मिलता है स्टार्च, व्हीट से भी स्टार्च मिलता है। इसमें मेन स्टोर्ड फूड होता है। ग्राम में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, पी में भी प्रोटीन ज़्यादा, सोयाबीन में प्रोटीन प्लस ऑयल दोनों होता है, ग्राउंडनट में ऑयल होता है, मस्टर्ड में भी ऑयल होता है। अब इसका कंक्लूजन है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीड प्रोवाइड्स फूड, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर सक्सेसफुल जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ। बीज की रासायनिक संरचना अंकुरण और स्वस्थ पौधे के विकास के लिए आवश्यक भोजन, ऊर्जा तथा पोषक तत्व प्रदान करती है। टॉपिक 4, सिंथेटिक एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सीड रिजर्व्स, बीज में भंडारण और संश्लेषण एवं संचय। Synthesis of seed reserves means the formation of food material inside the seed. Accumulation of seed reserves means storing these food material in the seed for future use during germination. सीड रिजर्व सिंथेसिस का अर्थ है बीज के भोजन का निर्माण होता है। सीड रिजर्व एक्यूमुलेशन का अर्थ है बने हुए भोजन का बीज में संग्रह करना ताकि अंकुरण के समय भ्रूण उसका उपयोग कर सके। What are seed reserves? Seed reserve are stored food material present in the seed. बीज में संग्रहित भोजन को सीड रिजर्व बीज भंडारण कहते हैं। What are main seed reserves? Main seed reserves are carbohydrate, protein, lipid. अब कार्बोहाइड्रेट में होता है स्टार्च, लिपिड्स में होता है ऑयल और फैट्स। सिंथेसिस ऑफ सीड रिजर्व्स, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड लीव्स में प्रिपेयर होता है। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फोलेम टू द डेवलपिंग सीड। Inside the seed, sugars are converted into starch, protein and oils. This become the food reserves. पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है। वह भोजन फ्लोएम द्वारा विकसित हो रहे बीज तक पहुँचा है। बीज के अंदर यह भोजन बदलकर बनता है स्टार्च, प्रोटीन, तेल, वसा। यही भोजन बीज भंडारण कहलाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ सीड रिजर्व, फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, साइटोलिनिडॉन्स, एम्ब्रियो इन सम सीड्स। अब स्टोरेज ऑर्गन, एंडोस्पर्म स्टोर्ड फूड, साइक्लोडोन स्टोर फूड,
एम्ब्रियो यूजेस स्टोर फूड्स, भोजन संग्रह करता है और लेकिन जो सिर्फ एम्ब्रियो होता है वो भोजन का उपयोग करता है, बाकी सब संग्रह करते हैं। अब टाइप्स क्या होते हैं स्टोर्ड फूड के? फूड रिजर्व्स, स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल्स, तीनों देखेंगे। इनका फंक्शन होता है, स्टार्च का फंक्शन होता है एनर्जी, प्रोटीन का फंक्शन होता है ग्रोथ, ऑयल का फंक्शन होता है हाई एनर्जी। अब एग्जांपल देखेंगे स्टार्च का राइस, व्हीट एंड मेस, प्रोटीन का देखेंगे ग्राम, पी, सोयाबीन, ऑयल का देखेंगे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड रिजर्व, प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग जर्मिनेशन, अंकुरण के समय ऊर्जा देते हैं। हेल्प इन एम्ब्रियो ग्रोथ, भ्रूण की वृद्धि करते हैं। सपोर्ट्स एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइमों के कार्य में सहायता करते हैं। एंश्योर हेल्थी सीडलिंग डेवलपमेंट, स्वस्थ पौधे का विकास करते हैं। इंक्रीज सीड सर्वाइवल, बीज की जीवित रहने की क्षमता बढ़ाते हैं। कंक्लूजन, सीड रिजर्व सिंथेसिस एंड accumulation ensures and developing embryo has enough food for successful germination and early seedling growth। बीज भंडारण का संश्लेषण एवं संचय यह सुनिश्चित करता है कि भ्रूण का अंकुरण तथा प्रारंभिक पौधे की वृद्धि के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में, नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।